इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया, ठीक है। उसके बाद वो कहीं गवाही ना दे दे, इसलिए उसको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। वो रोड का हॉटस्पॉट जो बना वो ख़त्म नहीं हुआ, वो आज भी जागरूक है, आज भी एक्टिव है। सडनली आपको आपकी सीट पे, चाहे आपकी पैसेंजर सीट पे या फिर आपकी बैक सीट पे लड़की बैठी दिख जाएगी। ये गाड़ी में बैठ जाती हैं, और कई बार ऐसा बाइक के साथ भी हो जाता है, वो बाइक में भी बैठ जाती है। आपकी सीट हैवी हो जाएगी, आपको लगेगा प्रॉपरली कोई बैठा है, आपसे टच्ड है। तो हम जस्ट निकलने वाले थे, जस्ट पहुँचे ही थे उस टर्न पे, तो HMTC जब हम आ रहे थे तो एकदम से फुल स्पीड में एक इनोवा वाले हमारे सामने लगा के एकदम रोक देता गाड़ी। तो कह रहा भाई साहब मेरे साथ आ रही है, बहुत 5-7-8 किलोमीटर मेरे साथ में आ रही है, आपने देखी नहीं? तो यहाँ कहीं मतलब वो गायब हो गई, उतर गई वो कहाँ उतरी पता नहीं चला, ढूंढ रहे हैं उसको। कह रहा भाई साहब मैं भीमताल से नॉन स्टॉप आ रहा हूँ। मेरे दिमाग में सवाल सबसे पहले सवाल घूमा कि जब ये भीमताल से नॉन स्टॉप आ रहा है तो इसने बिठाया कब? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज इस एपिसोड को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं वो एक घोस्ट हंटर भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, और वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं। तो आज हमारे साथ है CK बिष्टी सर। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। बिहाइंड द कैमरा आप एक स्टोरी सुना रहे थे, क्या है वो स्टोरी जो आपने सुनाई हमें? एक्चुअल में उत्तराखंड में जनरली क्या है कि ये देवभूमि है। तो देवभूमि होने के नाते यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव भी होगा, लॉजिकली। तो ये चीज़ें भी हैं, वरना देवों का काम क्या है ना। मैं सबसे पहले आपसे छोटा सा सवाल, क्या देवभूमि के चलते या किसी और चीज़ें को चलते कि आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप घोस्ट हंटिंग में? नहीं, मैं तो दिल्ली को बिलोंग करता हूँ और दिल्ली बॉर्न ही हूँ जी। उत्तराखंड तो मैं बाद में गया हूँ। मतलब उत्तराखंड में मुझे शायद अभी 4-5 साल ही हो रहे हैं एक्चुअल में। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से ही कुछ घोस्ट हंटिंग शोज मैंने भी देखे थे जी। जब गौरव तिवारी नहीं हुआ करते थे यहाँ पे। जब गौरव तिवारी फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं बने थे, या फर्स्ट इंडियन पैरानॉर्मल टीम नहीं बनी थी एक्चुअल में, तब NDTV का एक शो आता था, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड, जिसे रॉकी और मयूर जो हाईवे ऑन प्लेट्स नाम से एक शो चलाते थे वो रन कर रहे थे। पहला शो एक्चुअल में वो है, अगर आप घोस्ट हंटिंग का शो कहेंगे। उसके अलावा फिर बाहर के शोज हैं, घोस्ट एडवेंचर्स हैं, काफ़ी सारी टीम्स हैं, इनके शोज देखे थे। तो कहीं ना कहीं मेरी भी रुचि थी बचपन से जानने की, मतलब जो एक्चुअल में जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, चाहे वो पैरानॉर्मल का मतलब घोस्ट ही नहीं होता है ना, पैरानॉर्मल का मतलब जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जाओं की खोज कह सकते हैं आप, ऊर्जाओं की खोज कह सकते हैं आप इन्हें, ऊर्जाओं की खोज भी कह सकते हो। लेकिन जब पैरानॉर्मल है वो एक्चुअल में यही है, उस फेनोमेनन को प्रूव करने की कोशिश करना है साइंस के थ्रू, जो कि साइंस को सपोर्ट ना करता हो। एक्चुअल मीनिंग पैरानॉर्मल की ये है। तो मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में था जो अनएक्सप्लेन्ड है साइंस के थ्रू, जैसे कि जो ये आपका ज्वाला करके कोई ज्वाला देवी जहाँ जोत जलती है, साइंटिफिकली सपोर्ट नहीं करता लेकिन है ना। ऐसे ही बहुत सारे जो फेनोमेनन्स हैं हमारे, चाहे देश में हो विदेश में हो, कहीं गर्म पानी निकल रहा है और सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैसे निकल रहा है, क्यों हो रहा है, चमत्कार जहाँ हो रहे हैं एक्चुअल में, चाहे वो अब भूत के हों, जैसे लोग बोलते हैं भूत है, ये है, सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को पैरानॉर्मल कहा जाता है। किसी भी चीज़ की मौजूदगी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम साइंस के थ्रू, सपोर्ट नहीं कर पा रहे साइंस के थ्रू, लेकिन हम कोशिश फिर भी साइंस से करते हैं, तो वो है अपना पैरानॉर्मल। मेरी रुचि इन चीज़ों में थी कि तो कहीं ना कहीं सबसे पहले घोस्ट हंटिंग ही सबको अट्रैक्ट करता है, तो काइंड ऑफ वो भी मुझको अट्रैक्ट किया। और होता भी यही है, पॉजिटिव चीज़ों से पहले नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। करेक्ट। तो जो स्टोरी आज की हमारी है वो एक्चुअल में भी ऐसे ही स्टार्ट होती है। स्टार्ट क्या है कि अगर आप भीमताल रूट पे जाते हैं, काठगोदाम से जब हम भीमताल की रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया रोड पे। हाँ, रोड के टच में ही बनाया गया, मतलब रोड में ही है एक्चुअल में।
जैसे काठगोदाम से हम कोई 7-8 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में शायद मेरे ख्याल से मंदिर पड़ता है 7-8 या 9 किलोमीटर के आसपास। एग्जैक्टली मुझे किलोमीटर याद नहीं है, लेकिन वहाँ के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इन्वेस्टिगेशन भी मैंने वहाँ पे की है। चंदा देवी मंदिर, ये चंदा देवी कौन थी? चंदा देवी की स्टोरी है इसमें। चंदा देवी जो है एक लड़की थी। एक समय की बात है कि कुछ लोग आए थे कहीं बाहर से, मतलब पुराने ज़माने, मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो पुराने टाइम की बात है, कुछ शूटिंग वगैरह चल रही थी इस रोड पे। कोई पिक्चर थी, क्या था, डॉक्यूमेंट्री थी, आइडिया नहीं है उस चीज़ का, लेकिन हाँ वो चंदा देवी नाम की एक लड़की थी, तो साथ में आई थी, वो एक्ट्रेस थी। इस जो भी इनका शूट था उस चीज़ में वो एक्ट्रेस थी। मतलब देखो, सारे फैक्ट्स हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि पुरानी कहानी है, कई लोग इसमें तालमेल ना बिठाएं, कई लोग इसको अलग तरीके से बताएं, लेकिन हाँ कहानी बेसिकली यही है और जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बेसिकली यही है। तो ये लड़की जब उनके साथ में आई थी तो कहते हैं कि जो ये साथ में लोग थे, इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया, ठीक है। उसके बाद वो कहीं गवाही ना दे दे, इसलिए उसको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। वहीं पे गाड़ी पे? वहीं जो वो रोड है ना, वो एक जहाँ पे एक्चुअल में उसे जलाया गया था, तो एक स्पॉट है, और फिर वहाँ से लेकर वो ऊपर तक और वहाँ से लेकर नीचे तक ये पूरा एक हॉट स्पॉट बन गया। वो फ्यूचर में बना, लेकिन उस जगह पे उसको जलाया गया और सबूत मिटा दिए गए, गाड़ी जल गई करके। तो ये कहानी है चंदा देवी की जी, कि उसके साथ ये हादसा हुआ था। उसके बाद कहते हैं लोग, क्योंकि हम तो नहीं थे उस समय में वहाँ पे, तो उसने जब अब मतलब वो आई, उसकी जो स्पिरिट है, जो उसको मुक्ति नहीं मिली, उसने लोगों को शायद नुकसान भी पहुंचाया, ऐसा कहते हैं लोग। कई लोगों को मतलब लाइक बदला लेने के मकसद से कि कोई गाड़ी से जा रहा है, नुकसान पहुंचाया, या जो 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 चीज़ें उस टाइम पे हुई होंगी, कहते हैं लोग, मतलब लोगों की कहने की कहावतें हैं सारी की सारी, कि इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, ये हुआ या वो हुआ, किसी को मारा होगा, किसी को धक्का मार दिया, किसी की गाड़ी गिर गई, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चीज़ें हुई होंगी, वो अलग अलग रूप बन जाते हैं कहानियों के। हाँ, रूमर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, तो रूमर्स के ऊपर रूमर बनता जाता है, चाहे छोटा सा हादसा हुआ, कोई बड़ा हो गया, उससे और बड़ा हो गया, लेकिन उसकी शांति के लिए, मुक्ति के लिए वहाँ पर चंदा देवी मंदिर का निर्माण किया गया कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और ये किसने किया था? प्रशासन, लोकल, इन सब लोगों ने मिलके जो है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि। और ये सिर्फ चंदा देवी की कहानी नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड की अगर मैं बात कहूँ तो आपको जब कभी अगर आप कभी उत्तराखंड गए हो तो आपको हर मोड़ पे, मतलब बड़े बड़े टर्न्स में ना, आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। करेक्ट। वो एक्चुअल में यही होते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट मंदिर का यही होता है कि इस जगह पे एक्सीडेंट होते हैं तो जो एंटिटीज़ हैं उनको मुक्ति मिले, और इस जगह पे उनकी ऊर्जा ना बढ़े, क्या हादसों के बाद में उनकी आत्मा यहाँ ना भटके, परेशान ना हो, इसीलिए वो मंदिरों के निर्माण होते हैं। और ऐसे तो पता नहीं लाइक लाखों करोड़ों मंदिर हैं हमारे उत्तराखंड में। हाँ, वो अक्सर मैंने देखे हैं, जब मैं नैनीताल वगैरह हम लोग जाते रहते हैं, सो हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, आज ये क्लियर हुआ। तो छोटे जगह जगह पे यहाँ भी मंदिर बना दिया, यहाँ भी मंदिर बना दिया, हमें लगता है यार क्या है। ज़्यादातर टर्न्स पे होते हैं ये, ज़्यादातर टर्न्स पे, और इनका होता ही यही है कि भाई यहाँ शायद या तो कोई हादसा हुआ हो, या कोई हादसा ना भी हुआ हो, तो उस जगह पे हादसे हो ना हो, उन चीज़ों को भी, मतलब कहते हैं कि मतलब पहाड़ों में ये नेगेटिव एनर्जीज की ऊर्जा बहुत हाई होती है। ये चीज़ें छलावा काइंड ऑफ थिंग्स, या मशान काइंड ऑफ थिंग्स, या बेताल काइंड ऑफ थिंग्स, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हैं। और कुछ भटकती आत्माएं, जैसे कि अब आत्मा तो अमर और अजर है, वो कहाँ जाएगी मरने के बाद भी, वो यहीं है। अगर उसकी उम्र पूरी नहीं हुई, उसको जन्म नहीं मिलना है अभी, तो वो यहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूज भी कर जाती है। जैसे हम जा रहे हैं, हम पूरा मोड़ पे वो चीज़ दिख गई, और कहीं ना कहीं हमने उसको बचाने के लिए, या हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन में अपने आप को ही हार्म पहुंचा लिया, हमने अपनी ही गाड़ी गिरा दी। शायद उसका मकसद नहीं था हमको मारना या हमको हार्म पहुंचाना, वैसे वो छू भी नहीं सकती हमको, लेकिन उसको देखने के बाद हम अनबैलेंस्ड हो गए, है ना। दिमाग में वो डर बैठ जाता है एक्चुअल में, वो डर में इंसान कुछ भी कर बैठता है। उन सब नुकसानों से बचने के लिए कि वो चीज़ वहाँ ना प्रेजेंट हो, ना दिखे, या ऐसा कुछ चीज़ें उसको मुक्ति मिले, इसके लिए मंदिरों के निर्माण किए जाते हैं। जगह जगह पे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। हर मोड़ पे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं थे। आप वहाँ से निकलते हो तो हाथ जोड़ के निकलो, तो कहते हैं कि पॉजिटिविटी आपके साथ रहती है, तो आगे भी आपको हेल्प मिलती है। और सिंपल सी बात है, ठीक है, हम जितने पॉजिटिव पॉइंट्स क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी
बॉडी में पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। कोई इसमें बुराई नहीं है। ऐसी कुछ कहानियाँ और भी जगहों को लेके हैं, जैसे आप चंबल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक मंदिर है किसी बाबा का। जब लोग कहते हैं कि अगर ट्रक वाले जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे हाथ जोड़ के जाते हैं, या वहाँ पे रुकना अनिवार्य है, चाहे जाते समय मेरे को या आते समय मेरे को। हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वहाँ पे आपको आशीर्वाद लेके ज़रा जरूरी, वहाँ की सोर्स ऑफ एनर्जी आपको हेल्प करती है, आगे के ट्रेवल में नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखती है, इसलिए भी ये रहते हैं। तो अब ये चंदा देवी क्या है कि जो भी रहा हो उस टाइम पे, तो जो भी रहा हो, चलो अब लोगों को नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो रोड का हॉट स्पॉट जो बना वो ख़त्म नहीं हुआ, वो आज भी जागरूक है, आज भी एक्टिव है। तो एक्टिव कैसे है? आजकल क्या होता है, आज फिर जो अब रिसेंट कहानियां जिन पे हम बिलीव कर सकते हैं, मतलब लाइक जो पुरानी कहानियां थी उन पे तो कहानियां हो गई, लेकिन जो आज की जो आप बीती हो गई लोगों की, जो लोगों ने मुझे बताई वहाँ पे, उन्होंने बताया कि भाई जब यहाँ से निकलते हैं ना हम, ये चंदा देवी मंदिर से लेके वो नीचे तक जो रास्ता है, इसमें होता क्या है कि आप जब वहाँ से गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे, वो नहीं है सीन कि कई लोग बोलते हैं लिफ्ट मांगी है कुछ करो ना, तो ऐसा वैसा सीन नहीं है इसमें। इसमें सडनली आपको आपकी सीट पे, चाहे आपकी पैसेंजर सीट पे या फिर आपकी बैक सीट पे बैठा हुआ लड़की बैठी दिख जाएगी, कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी, बस वो अपने बैठे रहेगी, देखती रहेगी आपको। क्या होता है अगर कोई पीछे देखे या पलटे? कोई लाइक अब देखो, ये तो सबका अलग अलग रिएक्शन है। आपने देखा तो क्या होगा, मैंने देखा तो क्या होगा, कोई और देखेगा तो क्या होगा, कोई शायद ये देख के ही मर जाए कि कौन बैठ गया पीछे। ये अलग अलग रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के रिएक्शंस हैं, तो ये गाड़ी में बैठ जाती हैं। और कई बार ऐसा बाइक के साथ भी हो जाता है, वो बाइक में भी बैठ जाती है, आपकी सीट हैवी हो जाएगी, आपको लगेगा प्रॉपरली कोई बैठा है, आपसे टच्ड है, ऐसा कुछ फील होगा। और ऑलमोस्ट वो पूरे हॉटस्पॉट के एरिया जो 5-6 किलोमीटर का रन है, वो पहाड़ का जो वो एरिया है, उस रेंज में वो रहेगी। और रैंडम सडनली जैसे ही आपने वो रेंज पार करी, गायब। हाँ, ये चीज़ें होती हैं। कई लोगों ने इसमें कहानियाँ जोड़ी हैं कि वो पहले लेफ्ट मांगती है, अगर आपने नहीं दी तो आपको वो आपकी गाड़ी में और एकदम से अपने आप सडनली आ जाएगी। अब बिलीव किस पे करें किस पे नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन कहानियाँ जो हैं वो तो मैं बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको रोकेगी, आपसे हेल्प मांगेगी कि मेरी वहाँ गाड़ी है, जल गई है, ऐसा हो गया। ऐसा भी लोगों ने बताया कि गाड़ी जल गई है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे को वहाँ छोड़ दो। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। वो गाड़ी में बैठ जाती है, थोड़ा आगे जाके वो इंसान खुद ख़त्म हो जाता है। वो उस एरिया में जब जैसे उस जगह पे पहुँचना जहाँ वो मरी थी, वहाँ पहुँचते जो है वो इंसान को साथ ले जाती है। ऐसी कहानियाँ भी हैं। कई लोगों की कहानी ये भी है कि भाई वो साथ में बैठती है, ठीक है, और वो कहती है कि मुझको वहाँ छोड़ना, और अगर नहीं छोड़ोगे तो बाय चांस ख़त्म कर दूंगी। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप इसमें सोच सकते हो ना, जितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बना सकते हो, उतनी सारी कहानियाँ लोगों के पास में हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे जो बेसिक कहानी मालूम चली थी वो ये मालूम चली थी कि वो गाड़ी में बैठती है और वो उस हॉटस्पॉट तक रहती है आपकी गाड़ी में साथ में। तो अब एक दिन की बात है, मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन तो करने नहीं गया था, मतलब उस टाइम पे नहीं गया था। मैं प्रेरित हुआ इस चीज़ को जानने के लिए क्यों कि ऐसा होता है नहीं होता है। हाँ, एक टाइम की बात है, अभी ये लास्ट ईयर की बात है मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर 1.5 साल हो गया करीब 1.5 साल या 1.5 साल या मेरे ख्याल से 1.25 साल। तो हम लोग रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए निकले थे घूमने के लिए कि चल लोकेशन ढूंढते हैं। वहीं HMT भी है मेरे ख्याल से उस रोड पे, पुराना HMT है, खंडर है, उसकी भी अपनी अलग कहानी है, वो भी बंद हो गया था। और वहाँ फिर लोगों की सैलरी ना मिलने की वजह, बंद होने की वजह से सैलरी नहीं मिली तो लोगों ने सुसाइड कर लिया था। इस वजह से वो वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वो नशे का अड्डा भी है। तो चीज़ें देखो 50 होती हैं, कहानी एक ही होती है, उसके पीछे चीज़ें 50 हो रही होती हैं। तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, और हम साथ में जैसे नैनीताल रोड पे थे उस टाइम पे। तो नैनीताल रोड पे जब हम वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके मतलब देख रहे थे इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे, और फिर नैनीताल रोड पे एक ट्रक लटक गया था हाईवे पे। उस दिन बहुत सारे सीन हो रहे थे। एक ट्रक लटका मिला हाईवे पे, उसको हमने हेल्प करने, मतलब धक्का तो हमने दे नहीं सकते, लेकिन हाँ पत्थर फंसाना उस चीज़ में हम हेल्प कर रहे थे। नहीं निकला, वो क्रेन ही मंगाई होगी उसके लिए। HMT पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ कुछ रिजल्ट्स मिले थे हमको इन्वेस्टिगेशन में।
तो हम ये सब चीज़ों से थक के हमने बोला कि यार एक जंगल सफारी ड्राइव पे निकलते हैं। वहाँ से हल्द्वानी से खटीमा जो हमारा एरिया है, उस रेंज में जो है जंगल पड़ता है पूरा, कम से कम 15-16 किलोमीटर का। करेक्ट। दिख जाता है वहाँ पे टाइगर वगैरह, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ऐसी चीज़। मतलब चलते हैं, कुछ वीडियो बन जाएगा। सामने भी आए कई बार हिरन वगैरह आए हैं? हाँ, आप गए उस रोड में? मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ गए हो वहाँ पे? अब ये क्या होता है कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे HMT से, तो जैसे ही जब HMT से निकलते हैं ना हम लोग काठगोदाम रोड में घुसने के लिए, तो ऐसे करके ऐसे टर्न आता है ना, तो हम घुसते हैं वो नैनीताल रोड जो सीधी है, उस नीचे से निकलते हैं, भीमताल रोड से निकलते हैं उसमें, है ना। तो हम जस्ट निकलने वाले थे, जस्ट पहुंचे ही थे उस टर्न पे, तो HMT से जब हम आ रहे थे तो एकदम से फुल स्पीड में एक इनोवा वाले हमारे सामने लगा के एकदम रोक देता है गाड़ी। जस्ट हमारे आगे गाड़ी रोक देता है, मतलब हमारी गाड़ी ब्लॉक कर दी। कि मैं यार क्या हो, मेरा कोई पंगा है? हमने ठोका तो हमने किसी को कुछ नहीं, या किसी से कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, या तो हम खाए पी होते, खाता पीता मैं हूँ नहीं, तो गाली गलौज भी हम किसी को नहीं करते। मतलब भाई क्या हुआ पंगा, किस चीज़ का पंगा? या फिर ये इसका माइंड कुछ और है लूटने वाला, या कोई गुंडा है, या कोई स्कैम है, कुछ ना कुछ तो सीन, मतलब दिमाग में 50 बातें दौड़ रही जब तक वो गाड़ी से उतर के आ रहा है। लेकिन डरते हम भी नहीं किसी से। उसने शीशा खोल, मैंने शीशा खोला, कह रहा भाई साहब आपने लड़की देखी? मैंने कौन सी लड़की? तो कह रहा भाई साहब मेरे साथ आ रही है, बहुत 5-7-8 किलोमीटर मेरे साथ में आ रही है, आपने देखी नहीं? तो यहाँ कहीं, मतलब वो गायब हो गई, उतर गई वो कहाँ उतरी पता नहीं चला, ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने अब हम तो अपना वहाँ से आ रहे हैं, कह रहे आपने रास्ते में कहीं देखी? मैंने मुझे क्या पता भाई। कह रहे आप कहीं रुके होगे तो वो भी उतर गई होगी। कह रहा भाई साहब मैं भीमताल से नॉन स्टॉप आ रहा हूँ। मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल घूमा कि जब ये भीमताल से नॉन स्टॉप आ रहा है तो इसने बिठाया कब? क्योंकि 7-8 किलोमीटर बोला था ना कि वो साथ चल रही थी करके, तो इसने बिठाया कब? ये मेरे माइंड में चला, मैंने उससे पूछा नहीं। और बोलते बोलते उसको भी एहसास हुआ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ इनसे, मैं क्या मतलब बेवकूफ़ी टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मतलब भाई हमने तो नहीं देखी है, हमने इतना बोला था, उसने बोला हाँ ठीक है, मतलब जैसे करके वो गाड़ी में बैठा और फटाक से फुल स्पीड में निकल गया। मतलब उसका एकदम ऐसा रिएक्शन था, शॉकिंग रिएक्शन, कि मेरे साथ बैठी थी और वो गायब है। उसको आभास हो गया कि कुछ गलत हुआ है। जैसे उसको आभास हुआ ना कि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, तो वो निकल लिया। ठीक है, अब हम लोग नहीं निकले, हम वहाँ कम से कम 5 मिनट बैठे रहे। मैंने ये क्या हुआ यार। ये कौन सा पंगा था अजीब सा। ये लड़की गाड़ी में बैठी भी और गायब भी है, गाड़ी रोकी भी नहीं गई है, ये कहीं सोया भी नहीं है, और ऐसा नहीं अकेला है, 2 लोग थे वो गाड़ी में। हम तो इन्वेस्टिगेशन, हमारा काम ही उस टाइम पे ये था। लेकिन उस टाइम पे हमारे दिमाग में वो चंदा देवी वाली कोई स्टोरी नहीं दौड़ी, क्योंकि एक्चुअल में वो स्टोरी शायद मैंने प्रॉपरली कभी सुनी भी नहीं थी। इतना ही पता था कि वहाँ चंदा देवी मंदिर है करके, इतना ही मालूम था मेरे को उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर हम निकल गए, जंगल वंगल को निकल गए थे हम लोग। फिर अपना एक कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था जंगल में, उसको हमने वहाँ से, मतलब पहले तो हम यही सोचेंगे ना कि रात में जंगल में कौन घूम रहा है, तो उसको बिठाया गाड़ी में। पहले तो भूत का ही फीलिंग आती है ना कि रात को भूत ही घूमेगा जंगल में। करेक्ट। फिर वेरीफाई करके हमने उसको बिठाया, उसको फिर उसके घर तक पहुँचाया। ये काम उस दिन हमने किया था। तो यहाँ पे मेरे को वहाँ इन्वेस्टिगेशन का आइडिया आ गया कि अब तो इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले फिर मैंने लोगों से जानकारी लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई क्या स्टोरी है, क्या चीज़ें हैं, पहले बताएं, पहले कंफर्म करें, सब चीज़ें मालूम चलें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब स्टोरी आती है एक हमारे जिम के स्टूडेंट हैं, उनके फादर की। वो आ रहे थे वहाँ से, उन्होंने मतलब प्रॉपर बताया कि होता क्या है, और वो उनके साथ के लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये कई सारी स्टोरी एक साथ मेरे साथ में आई कि वो वहाँ से जब गाड़ी निकलती है तो रैंडमली आपको आपकी सीट पे, लेफ्ट में या फिर हो सकता है बैक सीट पे, जनरली बैक सीट पे आपको दिख जाएगी बैठी हुई। डर गए तो मर गए, बच गए तो मतलब नहीं डरे तो बच गए। तो इनके फादर साहब आ रहे थे गाड़ी लेके उसी रोड से, तो उनको एकदम सडनली देखी बैक मिरर पे पीछे बैठी हुई है। अब ये उससे कुछ पूछ भी ना पाए। अब उसके बाद देखें तो वो उनको देखे, अब वो आगे देखें तो वो भी आगे देखे, और मतलब वो तो पता नहीं चलेगा ना कि आगे देख रही, लेकिन वो लगा जब भी उसकी तरफ देखें तो वो हमको ही देख रही है। अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं,
इनको स्टोरी भी मालूम है कि ये होता है यहाँ पे। इनको मालूम है चंदा नाम की लड़की आ चुकी है गाड़ी में। इनके पसीने छूट रहे हैं, ये कह रहे हैं कैसे कैसे घर पहुंचूं। इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ उस दिन, लेकिन ये पूरे पसीने से तर हो गए पूरे के पूरे। जब जैसे वहां पहुंचे ना, वो लड़की गायब, उस एरिया से बाहर पहुंचे। घर पहुंचते बताया पसीने से पूरे तर पर थे, एकदम से बुखार चढ़ गया, कम से कम 1 हफ्ते बीमार रहे। ऐसे सिनेरियो में जनरली ये सब चीज़ें होती हैं, जो इंसिडेंट आप बोलते हैं ना कि भूत ने मारा, ये आपका डर कर रहा है, आपके फियर ने आपको अटैक किया था। तो ये चीज़ें मतलब कई लोगों की, फिर मैंने स्टोरी सुनता गया। किसी की बाइक के पीछे बैठी थी, बाइक गिर गई, बंदा वहीं गिर गया, पत्थर टकरा के मर गया। ऐसे भी हादसे हुए, कई चीज़ें ऐसी हुई। अब इतनी सारी स्टोरी लेके मैंने चलते हैं, आज हम भी देखते हैं क्या है बवाल। हमारी गाड़ी में थे कम से कम 3 पीछे 2 आगे, 5 लोग थे। तो एक वहाँ पे रास्ते में कहीं भुट्टे वाला सेंटर पड़ता है, वहाँ पे लोग शायद मेरा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, या चाय वाय भी मिलती है वहाँ पे, ढाबा टाइप का है पहले उससे थोड़ा सा। तो मैंने कहा तुम 3 लड़के ही उतर जाओ, नहीं तो वो बैठेगी कहाँ। मैंने कहा तो वो बैठेगी कहाँ। तो मैंने कहा तुम तीनों लोग यहाँ उतर जाओ, ये दुकान खुली है, इनके साथ बात, वहाँ बाबा वगैरह भी बैठे थे। मैंने तुम इनके साथ टाइम पास करो, हम इन्वेस्टिगेट करके आते हैं। हम 2 लोग चल दिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और चंदा देवी मंदिर पे जाके मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी। फिर मैंने वहाँ सोचा यहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ये मेरे अंदर एक खुद की साइकिक भी है, इस फील्ड से जुड़े हुए रहने के साथ साथ आ जाती है कि आप महसूस कर पाते हो कि कहाँ कुछ है या नहीं है, एंटिटी यहाँ मौजूद है या नहीं है, या इस स्पॉट पे कुछ है। धीरे धीरे ईएमएफ चेक करते हुए रोड पे हमने गाड़ी को स्लो ड्राइविंग पे रखा हुआ था, स्लो ड्राइविंग मोड पे, कि अब तो आ जाए, कि अगर कोई बैठना चाहता, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं ऐसे लाइक कैमरे में है वीडियो प्रॉपर, उसमें 4 पार्ट बना रखे, 2-3 पार्ट है उसके, मैं प्रॉपर बोल भी रहा हूँ कि हाँ अगर कोई है तो बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, अगर आपको लगता है बैठना है तो बैठ सकते हो। ये सब चीज़ें बोलते हो, ऑफर करते हुए चीज़ें को करते हुए सडनली मैं एक टर्न पे आता हूँ। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं मालूम ना किस टर्न पे चलाया गया है, लेकिन एग्जैक्टली मेरी गाड़ी वहीं रुकती है और मैं भी वहीं रुकता हूँ। मुझे वहीं जाके वो फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ है। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी है, और एक चीज़ हाँ मैं मिस कर रहा हूँ, हमने मोशन सेंसर लाइट जो होती है हमारी, पता होगा इसके बारे में आपको, जनता को नहीं मालूम तो ये PIR सेंसर लाइट होती है, पैसिव इंफ्रारेड, ठीक है, लाइट होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट होती है इसके ऊपर से तो ये ट्रिगर हो जाती है, जल जाती है। तो ये दोनों लाइटें हमने बैक सीट पे रख दी कि अगर कोई बैठे, अगर कोई एंटिटी यहाँ पे आए, अगर उस एंटिटी में थोड़ी सी भी अगर एनर्जी है तो वो पैसिव इंफ्रारेड को कट करेगा, ट्रिगर करेगा और जल जाएगी लाइट। तो ये सोच के हमने बैक सीट पे 2 मोशन सेंसर रख दिए, लाइट ये ट्रिगर हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं उस स्पॉट पे पहुंचा हूं, एग्जैक्टली वही स्पॉट था बाद में जब हमने नॉलेज ली लोगों से कि मैं यहां रुका था, कह रहे वही तो है मोड़, वही एग्जैक्ट जो लोकेशन है जहां जलाया गया था। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं ऐसे ईएमएफ चेक कर रहा था, ईएमएफ आने लगा, मतलब भाई ईएमएफ भी आने लगा और साथ साथ मुझे भी फील हुआ, मैंने भी वहीं साथ ब्रेक मारा। पीछे दोनों लाइट जल गई, नहीं एक लाइट जल गई। और हमारा कैमरामैन बहुत शानदार था, वो मेरी तरफ कैमरा करके बोल रहा है भैया देखो लाइट जल गई। मतलब मुझे मत दिखाओ ना, फिर कैमरामैन में दिखाओ, कैमरामैन को दिखाओ, कैमरामैन। तो वो शायद हम कवरेज नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ कवर तो हो गया था कि लाइट जली है, क्योंकि हम दोनों आगे बैठे, हम दोनों के हाथ तो आगे ही हैं, तो पीछे तो हम ट्रिगर नहीं कर सकते ना, अपने हाथ से भी नहीं कर सकते उसको। तो पहले एक लाइट जली, फिर दूसरी लाइट जली, मुझे बड़ी तगड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब आई, दरवाज़ा खोला मैंने, जैसे ही मैं बाहर खड़ा हुआ चिल्लाने की आवाज़ आई, चीखने की, जो एक चीख होती लड़की की प्रॉपर। शायद वो चीख भी रिकॉर्डेड है मेरे इस चैनल पे वो वीडियो है, उसमें शायद हल्की सी वाइब्रेशन से आ रही चीख की। दूर से वॉइस आती है तो बहुत कम रिकॉर्ड होती है ना, और फिर DJI एक्शन ऐसे कैमरे वगैरह में तो बहुत कम रिकॉर्ड होती है। करेक्ट। तो वो हल्की चीख की आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई है, और मैं एकदम शॉक, मतलब सेंसर पीछे जल गए, ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो गई। फिर हमने सोचा कि यहाँ कम्युनिकेट करके देखते हैं। मोड़ भी वो थोड़ा वहाँ लगे नैर हो जाता है, मतलब रुक भी नहीं सकते क्या करें, लेकिन फिर भी मतलब रात का टाइम है रुक जाते हैं।
कम्युनिकेशन किया थोड़ा थोड़ा, मतलब लाइक रिप्लाई। उस कम्युनिकेशन को मैं इतना स्ट्रांग नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिप्लाई। और वो लाइट फाइट जली थी जो बंद हो गई। अब काफ़ी देर तक तो वो सिचुएशन पूरी एकदम ऐसी रही, मतलब जैसे ना हॉटस्पॉट। तो मैंने कम्युनिकेट करके पूछना चाहा कि आप क्या चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, ये सब चीज़ें ऐसे सवाल पूछते हैं। इनकी रिप्लाई भी आ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप हमें कोई हार्म पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ना का जवाब आया था। तो मैंने कहा कि अगर आप हो सच में, क्या दोबारा कर सकते हो, या आप जाना चाहते हो इस जगह से, तब भी ये लाइट मोशन से लाइट जल जाएगी अगर आप जाओगे भी तो। बोलते जल गई, उठ के चले गई। और जब वो अब दूसरी बार, जब पहली बार जब लाइट जली थी, सिचुएशन पूरी ऐसी गर्माहट वाली सिचुएशन कि भाई मतलब कुछ एक्टिव है, मतलब खुद से फील होता है। और जैसे ही वो उठ के गई है और वो ट्रिगर हुआ है मोशन सेंसर लाइट, उसके बाद सब कुछ शांत ठंडा। हम उस चौराहे पे, मतलब जो टर्न है उस पे खड़े हैं, लाइक कुछ भी फीलिंग नहीं है एनवायरनमेंट में। एकदम से लाइक होता है ना कि आपके माइंड में भी फियर बैठ जाता है, एकदम से सब कुछ शांत गायब। मैंने चले गई, और जब उठ के गई सेंसर लाइट जला के गई है। हमें दिखा कुछ नहीं। अब ये मेरा हो रहा है, मुझे नहीं दिखती चीज़ें, वो एक अलग बात है। हमें दिखा कुछ नहीं, लेकिन हाँ उठ के चले गई, लाइट जल गई। लोगों को कैसे दिखती है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब और पे डिपेंड करता है। देखो अगर आपने एक टर्म का नाम सुना था, स्पेस हॉन्टिंग, है ना। इस स्पेस पे वो इवेंट रिकॉर्डेड है, वो अपने आप को प्ले कर रहा है, या वो स्पिरिट एक ऐसे सौरों में है कि वो उस इवेंट से बाहर निकल ही नहीं पाती है। हो सकता है जलने के बाद में वो वहाँ से भाग, वो तो चले गए थे जला के उसको, जलने के बाद में वो रोड पे आई हो, लोगों से हेल्प मांगी हो, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसको जो वो आज तक रिपीट कर रही है। तो मेरे को लगता है कि लोगों को दिखती होंगी, जिसका जैसा ऑरा, कहते हैं राशि भी डिपेंड करता है, राशि पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें, किस राशि में ये प्रेत दिखने के संकेत होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, मतलब फैक्टर्स। मैं कोई पंडित या तांत्रिक या इस टाइप का तो भगत हूँ नहीं, लेकिन मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। लेकिन यस, नॉलेज रखता हूँ थोड़ी बहुत, तो जानता हूँ कि हाँ ये इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, ऑरा, ग्रह, इन सब के अकॉर्डिंग भी होता है। मेरे ग्रह बहुत तेज है, इफेक्ट नहीं करती चीज़ें, दिखती नहीं है, लेकिन हाँ फील ज़रूर होती है मेरे को। और ऐसा कहा जाता है कि हर किसी को अलग अलग रूप में छवि दिखाई देती हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे वाइट चुड़ैल दिखी तो आपको भी वाइट चुड़ैल ही दिखाई देगी, हो सकता है तब उसको ब्लैक दिख जाए। हाँ, क्योंकि जब आप अपने माइंड में इमेजिन करोगे ना जिस चुड़ैल, इसका मतलब वो इमेजिनेशन ही है ना। करेक्ट। नहीं तो फिर वो वाइट तो आपने बोल दिया, लेकिन वो लोग तो साड़ी बोलते हैं। साड़ी कौन लेके आता है इनके लिए? मेन बात तो ये है, चुड़ैल के पास तो शरीर ही नहीं है, साड़ी कहाँ पहनेगी। एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मुझे ये पूछना है आपसे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ चुड़ैल जो है वो अलग अलग है। मेरे साथ तो चुड़ैल है ही नहीं। ठीक है, अब देखो डायन है, लिखा हुआ है डायन है। डायन तो खैर एक विद्या है, हाँ ठीक है, जो जीते जी होती है, तो इसलिए लोगों को पता है कि डायन है। ठीक है, बट चुड़ैलों के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। नहीं, मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दूर दूर तक। मेरे लिए वो एक एंटिटी है बस। चाहे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, जब चुड़ैल का वर्ड आप यूज कर रहे हो तो आप किसी स्पिरिट का जेंडर बता रहे हो। अगर सच में वो कोई स्पिरिट है, आत्मा है, तो उसका तो जेंडर है ही नहीं। तो फिर ये अलग अलग चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे शायद मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, आप शायद इलेबोरेट कर पाओ इस बात को, लेकिन मेरे हिसाब से किसी स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं है। स्पिरिट का जेंडर नहीं होगा तो फिर ये कैसे डिफाइन होगा कि इसको इंसान किस उसमें जाना है, आदमी में जाना है, औरत में जाना है, या मेरी जो स्पिरिट निकलेगी वो मनुष्य योनि है उसकी। हाँ, मनुष्य योनि, तो मनुष्य योनि में जिस शरीर में वो आत्मा रहेगी वो उसका जेंडर रहेगा, लेकिन मरने उपरांत तो उसका कोई जेंडर नहीं है। मरणोपरांत किसी आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, वो एक एनर्जी पार्टिकल है बस। बट अगर जेंडर नहीं होगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म हो सकता है वो लड़की के रूप में भी हो, लड़का मरा है लड़की के रूप में भी आ सकता है। आपने देखा होगा पुनर्जन्म की कहानी काफी सारी ऐसी होती हैं। बेटे की आत्मा बेटी में आ गई, या उसका वो परपोते में आ गई, है ना। तो जेंडर तो पॉसिबल ही नहीं है। एक स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता। अटैचमेंट्स हो सकती हैं,
जब मरने उपरांत उसके पास में अटैचमेंट एक मेल होने की है, तो वो शायद वो रिकॉल कर वो शायद वो इवेंट की वजह से, सौरों की वजह से, अटैचमेंट्स की वजह से वो रिकॉल हो रही हो, लेकिन एक्चुअल में स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है, और उसका कोई मतलब वो नहीं है, जेंडर है ही नहीं। मतलब किसी भी सेशन में यहाँ मेंशन नहीं है किसी आत्मा को जेंडर हो। बट जैसा इस पे हमने बहुत बड़ा तगड़ा डिबेट कर रखा है एक बार लाइव में काफ़ी लोगों के साथ में। बट अगर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आत्मा का जेंडर नहीं है, योनियां हैं, पिशाच और पिशाचनी होती हैं, आप इसको मानोगे? इसका तो वेदों में भी वर्णन है। स्पिरिट नहीं है ना पिशाचनी। पिशाचनी स्पिरिट है ना, जब भी तो मरने के बाद वो अब मुक्त नहीं हो पाई, उसका पिंडदान नहीं हुआ, या मैं कह रहा हूँ वो कुछ चीज बनी है। स्पिरिट क्या होती है, आत्मा क्या होती है? पिशाचनी को आत्मा बोल सकते हो आप? नहीं। टाइप ऑफ आत्मा। पिशाचनी से एक जगह आप ट्रांसफॉर्म हुए, पिशाचनी से आप प्रेत योनि में गए। अब यहां योनियां डिसाइड हो रही है ना, आप पिशाच बने, पिशाचनी बने, जो भी आप जिसमें गए, यहां से आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया डायमेंशन का, यहां से आपने एक डायमेंशन चेंज किया, लेकिन जब आपकी बॉडी से कोई चीज निकली वो एक एनर्जी का पार्टिकल था बस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? हमारे वैदिक धर्मों के अनुसार वो सब कर्म और उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कैसा जीवन रहा, क्या चीजें रही और क्या चीजें करके आए हो, या कुछ क्या अधूरा रह गया है, वो आपको उस एंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो आत्मा तो एक सिंगल एनर्जी पार्टिकल है। बट जो योनियां हैं ये डिसाइड होती हैं, ठीक है? और अगर आपके अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं है, नहीं, मैंने कब कहा नहीं है? आपने कहा कि योनियां हैं, भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत का प्रेत भी नहीं बोला मैंने, प्रेत तो योनि हो गई ना। तो भूत एक हमारा वो वर्ड है जो गुजर गया, जो गुजर गया उसका वजूद ही नहीं है, जो गुजर चुका है। भूत मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब ये है कि एक इंसान था, वो गुजर गया, अब उसको आप उसका अस्तित्व देख रहे हो, उसका अस्तित्व एक्चुअल में है ही नहीं, जिंदा तो वो है ही नहीं। मरने के बाद, मरणोपरांत जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ उसकी एनर्जी का क्या कहते हैं उसे, ऑरा दिख रहा है। जो भी आपको फील, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपको एक इमेजिनेशन दिख रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी पार्टिकल को। आप जैसे घोस्ट हंटिंग करते हो तो आप प्रेत पिशाच को भी फाइंड आउट कर सकते हो? हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको मिलते हैं कई बार हम मुसीबत में क्या पड़ जाते हैं, मतलब कई बार हम पे ये चीज़ें हावी भी होती हैं। लेकिन आपके ऊपर कुछ हावी हुआ है? नहीं, मेरे पर तो नहीं। आपने कहा कि हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। हमारे ऊपर, हम में टीम क्या हुआ? एक कोई इंसिडेंस जो आपकी टीम के साथ हुआ हो? देखो, ऐसे कोई खास इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन ये लोग बताते हैं बार बार ना बीच बीच में कि ऐसा हुआ, दोबारा नहीं जाऊंगा, है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अपने ऑरा की बात करूं, मेरा ऑरा ऐसा स्ट्रांग है कि मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं उनके साथ कभी कोई चीज़ गलत नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक पॉडकास्ट है मेरा ऐसा जिसमें मैंने बताया है एक इंसिडेंट के बारे में। एक नहीं है, उसमें 10 शायद 5-7 इंसिडेंट हो चुके हैं। ये भी वहीं का एक किस्सा है, जिस हल्द्वानी की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये भी वहीं का एक बाशिंदा है बंदा जो मेरा स्टूडेंट रहा है। तो उसके साथ कम से कम 5 से 6 ट्रेजेडी हो चुकी हैं। और वो पता है कब हुई हैं? जब तक वी वर वर्किंग एज ए टीम तब तक तो ठीक, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये कि जैसे ही मैंने हल्द्वानी छोड़ा है, मैं खटीमा आ गया और मैंने उसको 15 दिन बाद फ़ोन किया, भैया बाइक ठुक गई। उसके बाद मैंने एक सवा महीने बाद जो बाइक वापस आई, मैंने फिर फ़ोन किया, भैया मैं भी ठुक गया। अब उसको भी चोट, पहली बार बाइक ठुकी थी, इस बार इसको भी चोट लग गई है। तीसरी बार एक डेढ़ महीने बाद मैंने, मतलब 1-1.5 या 25 दिन बाद फ़ोन किया, 11,000 वोल्ट की लाइन ने पकड़ लिया। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी नसे वसे सब डैमेज हो गई पूरा, मतलब बंदा ऑलमोस्ट समझ लो बच के आया है। बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल, मतलब फिर मैं मिलने भी गया, मिला भी, सब कुछ कहा मैंने कि दिखा लो, हमारे यहाँ भगत भी होते हैं महादेव जी के, ना महादेव जी के भगत भी होते हैं, काफ़ी देवी इष्ट देव इन सब चीज़ों की पूजा होती है, तो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, आपकी हेल्प होगी, आ जा एक बार घर पे, आ जा, चलते हैं दिखा लेते हैं। तो एक रिस्क ये भी था कि वहाँ से यहाँ तक ही आएगा जंगल के रास्ते,
तो फिर कुछ ना हो जाए। फिर कुछ ना कुछ हो जाए, तो फिर टाइमिंग्स वो बैठ नहीं रही थी उसके आने की। फिर मैंने 1 महीने बाद कॉल किया, प्लेटलेट्स उसकी ऑलमोस्ट कितनी 1000-2000 पता नहीं 3000 प्लेटलेट रह गई हैं। उसकी बहन ने फ़ोन उठाया कि भाई भैया तो एडमिट है। अब आप सोचो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसको प्रॉपरली चीज़ें दिख भी रही हैं, उसके रूम पे एक ब्लैक शेडो पहले दिखी थी, उसको लगा कोई एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं जो गाइडेंस के लिए या फिर शायद हमारी देख रेख कर रही हूँ या मैं देख रही हूँ, क्योंकि कहा कुछ नहीं, नेगेटिव भी कुछ नहीं हुआ, है ना। तो उसको भी ये लगता था कि ये एंसेस्ट्रल्स हैं, चीज़ें हैं ना। तो अब क्या हो रहा है कि इतने टाइम के बाद में अभी रिसेंटली जब कॉल आया तो फिर वो ये बहुत लंबी स्टोरी कर रहा है इसको मैं, क्योंकि ये मैं पॉडकास्ट में दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो बता रहा है कि वो ब्लैक शेडो जो है घर के प्रॉपरली खिड़की पे प्रॉपरली आई, उसने मेरा ब्लैंकेट भी खींचा, ब्लैंकेट खींचा है प्रॉपरली। अब ये क्या हुआ है ये तो मैं देखो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, बिकॉज इट्स पैरानॉर्मल, है ना। कहीं आप कहोगे आपने कहा था ऐसा नहीं होता वैसे नहीं, पैरानॉर्मल उसी को तो हम सर्च कर रहे हैं ना, उसी को तो हम रिसर्च कर रहे हैं। करेक्ट। वो जो भी है उसके बगल में आके लेट गई, उसके कान में कुछ बोला भी है, और सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ भी। वो कह रहा है कि भैया बहुत हालत खराब हुई। मैं जब से मैं हल्द्वानी से गया हूँ तब से क्यों हो रहा है, उससे पहले तो कभी नहीं हुआ। उनका खुद का फैमिली बैकग्राउंड इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। तो अब वो क्या हुआ उसके साथ में फिर फाइनल? अभी की तो बात है, जब मैं यहाँ आया हूँ तो उसने मेरे को कहा मैं कोई चीज़ें देखी है, चल ही रहा है सब कुछ। मैं कोई ये कोई कहानी ही नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअल में ये करेंटली हैपनिंग है। अभी मैं जाऊँगा तो फिर पूछूंगा उससे, मतलब जैसे मेरे एक लगाव होता है ना कि कुछ लोग जुड़ते हैं आपसे, जैसे मैं हल्द्वानी रहा तो ये लड़का मेरे से जुड़ा छोटे भाई की तरह, मतलब स्टूडेंट की तरह नहीं, छोटे भाई की तरह जुड़ा। तो ये कई चीज़ों में मेरे साथ रहा, वीडियो बनाने में, सोशल वर्क्स में, मेरी एनजीओ है तो हम सोशल वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों में जुड़ा रहा। तो मेरा लगाव था इससे, मिलना कि नहीं यार पूछना चाहिए, मैं हल्द्वानी से बाहर आ गया तो मुझे पूछना चाहिए कैसा है, क्या चल रहा है काम धाम। अपने घर का पालन पोषण करने वाला अकेला बंदा है, फादर नहीं है, तो फिक्र थोड़ी बहुत होती है कि चल इसको भी पूछे कि यार क्या क्या कर रहा है अभी लाइफ में, सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। जितनी बार पूछता हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ हुआ होता है पहले से। अभी मैंने पूछा नहीं है, लेकिन अब देख मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कुछ गलत हो, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया उसको किसी भगत को ले जाके उसको दिखा दो? या नहीं, मैं वहाँ लेके जा नहीं सकता, उसको यहाँ आना पड़ेगा। कहते हैं ना जो जैसे कि अब गॉड गिफ्टेड हमारे यहाँ जो जैसे होते हैं, वो जनरली वो अपनी एक गद्दी होती है, उनकी गद्दी पे बैठते हैं, तो वो वहीं उनकी आराधना होती है, वहीं मतलब उनकी जो भी कह सकते हैं कि जो भी मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं जाऊँगा, मैं कहते हैं कि देवी देवताओं का अपमान होता है उनके बारे में इतना कुछ बोलना। तो वो वहीं चीज़ों को मतलब जो है अपनी गद्दी पे बैठ के ही करते हैं, तो आना पड़ेगा भाई को। ये है। बाकी उनकी फैमिली भी इस चीज़ में है, ताबीज़ वाबीज़ बनवाया है, ताबीज़ वाबीज़ पहना है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उससे भी उसको काफ़ी आराम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी आराम ही मिले, और ना मिले तो मैं चाहता हूँ कि वो आ ही जाए प्रॉपरली, तो हम कहीं देख ही लें अच्छे से। ऑफ द टॉपिक मेरा एक सवाल है पॉडकास्ट एंड से पहले। जैसे हम लोग वेडिंग्स वगैरह करते हैं, यूजुअली जब मैं नैनीताल वगैरह की वेडिंग कर रहा हूँ या ऋषिकेश में कर रहा हूँ, मतलब जो उधर के लोग हैं गढ़वाल साइड के या पौड़ी गढ़वाल साइड के, उनकी एक रस्म होती है हल्दी वाली रस्म, ठीक है, या कुछ ऐसा संगीत सेरेमनी कह लो जो कीर्तन से रिलेटेड हो, उसमें औरतों के ऊपर सडन या आदमियों के ऊपर सडन देवता आते हैं ब्लेसिंग्स देने आते हैं आपके शुभ मौके पे। जब भी हमारे घर में कोई शुभ अवसर होता है, चाहे वो नवरात्रि की पूजा हो, चाहे वो कोई बच्चे का नामकरण भी हो, चाहे वो शादी हो, तो वो एंसेस्ट्रल्स होते हैं हमारे। देवता का मतलब ये नहीं है कि महादेव हमारे शरीर में घुस गए। हमारे शरीर की कितनी औकात नहीं है कि एक भगवान की ऊर्जा को हम सहन कर पाए। ये सत्य है। कई लोग बोलते हैं देवता आता है, ये देवों के लाइक अंश है। वो अंश आपके अंदर भी है, वो अंश ये भाई कैमरामैन है उनके अंदर भी है। जागृत कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब ये एंसिस्टर्स जो हैं, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, ठीक है, जो इनको और कुछ लोगों को हम कुछ जैसे कि हमारे उस क्षेत्र में इष्ट देव होते हैं,
है ना, पारिवारिक देवता होते हैं, है ना, हमारे गोत्र के हिसाब से देवता होते हैं इन सब चीज़ों के। तो ये सब अलग अलग कहानियाँ हैं कि कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे एंसेस्ट्रल हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं, वो आते हैं शरीर में, शरीर के अंदर नहीं घुसते, एक्चुअल में वो आपके ऑरा को मैनिपुलेट करते हैं। शरीर के अंदर कभी भी दो आत्माएं नहीं घुस सकती, ये परम सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आपकी डुअल सिम कार्ड नहीं है आपकी बॉडी, ये आपके ऑरा में होते हैं, ये आपके ऑरा को मैनिपुलेट करते हैं। इसके हिसाब से आप चीजें करते हो। जो लोग बोलते हैं ना कि वो उसके शरीर में क्या घुसा था, घुसा आपने घुसते हुए देखा था क्या? घुसा नहीं था, मैनिपुलेट किया था। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे दूं, आपने स्कूल टाइम पे देखा होगा 5 बच्चों का ग्रुप ये सेक्शन में, 5 बच्चों का ग्रुप उस सेक्शन में, 5 बच्चों का ग्रुप उस सेक्शन में, 5 बच्चों का ग्रुप। एक एक लीडर तो हर जगह होता है ना, जिसकी सब बात मानते हैं। तो क्या वो सबके शरीर में घुस घुस के बातें बनवा रहा होता है? उसका ऑरा इतना होता है कि वो उनको मैनिपुलेट कर सकता है, और यही स्पिरिट एक्चुअल में कर रही है आपके साथ में। और मेरा ऑरा स्ट्रांग है, मुझको स्पिरिट मैनिपुलेट नहीं कर पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि मैं भी तो उस जगह पे जा रहा हूं ना जिस जगह पे लोगों ने कहानी बताई थी, मेरा तो ऑरा मैनिपुलेट नहीं हुआ। तो उसी का शरीर स्पेशल था क्या? उसका ऑरा वीक था। या आपने अपने ऑरा में उसको इन्विटेशन दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। जैसे कि मन तो नहीं करता पॉलिटिक्स के बारे में बार बार बोलूं, हर पॉडकास्ट में उसे निकल ही जाता है। हाँ जी, हम फॉलो करते हैं ना, हाँ सब लोग फॉलो कर रहे हैं किसी ना किसी नेता को। क्या हो? मैनिपुलेट तो आपको पता है वो भी कमाने ही आएगा, वो भी रेड ही मारेगा देश की, ठीक है? फॉलो क्यों कर रहे हैं? देखो फॉलो तो इसलिए करते हैं, कोई कम मारेगा कोई ज़्यादा मारेगा, ठीक है? ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ऑप्शन नहीं है। यहाँ ऑप्शन है या तो ऑरा स्ट्रांग कर लो या अपना ऑरा फ्रीज छोड़ दो, आओ। वही है ना, अब मैंने कहा अब आप यहां से निकलोगे इस गली के बाहर ही आपको दिन में भी आपको एक भूत टकरा जाएगा। कितना आपने उस पर बिलीव किया ये आपका ऑरा डिसाइड करेगा, है ना? हो सकता है दिन में किसी को कोई पॉजेस्ड हो जाए, पॉजेस्ड का मतलब यही होता है ऑरा मैनिपुलेशन एक्चुअल में। तो ये सब इस पर डिपेंड करता है। शायद आप इस स्टोरी से डर जाओ, शायद ये ना डरे, शायद इसको ये मैनिपुलेट हो जाए, आप ना मैनिपुलेट हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये एंसेस्ट्रल्स हैं, और कुछ ग्रेट 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 पर्सन हैं हमारे उत्तराखंड के, लाइक जैसे गोलजू महाराज कहते हैं ना, गोलू देवता। ये एक राजा थे, भगवान थोड़ी ना थे। भगवान का अंश इनमें जागृत हुआ, इन्होंने न्याय किया, इन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए आज ये हमारे यहाँ के देवता है। इसलिए हम इनको देवों के तौर पे पूछते हैं। और एड़ी देवता है हमारे यहाँ पे। ये ग्रेट ग्रेट वॉरियर थे, इन्हें मुगल साम्राज्य को कभी हमारे उत्तराखंड में बढ़ने नहीं दिया, जो भी हमारी कुमाऊं के क्षेत्र की सीमा थी। तो इसलिए ये रक्षक कहते हैं। ऐसे बहुत सारी मतलब स्टोरीज हैं। तो इनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमको हर अपने, चाहे वो कोई भी शुभ कार्य हो। और फिर जब कोई गलत होता है तो उसमें भी हमको स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आते हैं। तो इसमें कुछ भी मतलब अनबिलीवेबल वाली चीज़ नहीं है, बहुत नेचुरल चीज़ है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही धमाकेदार कहानियों के लिए, ऐसे ही गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी दिन। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।